हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। तो आपका यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम है वो करीब करीब आपको 110 दिन रह गया है, ठीक है, इतनी ही दूर रह गया। तो आज मैं आप सबको यूपी पीसीएस के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि मेरा करंट अफेयर में पहला वीडियो, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो मैं भी डिटेल से आपको बताऊँ वो आपको एग्ज़ाम में काम आए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपको करंट अफेयर का एनालिसिस करना है। आपको पिछले कम से कम एवरेज 5 साल का तो करिए आप। मैंने पेपर देखे हैं, आपको पेपर देखने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आप कहाँ कहाँ से देखेंगे रिवीजन के वक्त, या अभी जब आप नया नया बिल्कुल पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ेंगे तो आपके नंबर्स अच्छे आए करंट अफेयर में। आप सब जानते हैं आपका पेपर जो है करीब 150 मार्क्स का होता है, तो उसमें 30 से 35 मार्क्स जो है वो डायरेक्टली करंट अफेयर से होते हैं, डायरेक्टली जो है करंट अफेयर से होते हैं। बाकी आप छोड़ दे करीब तो 5 से 10 क्वेश्चन इनडायरेक्टली होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन इनडायरेक्टली जो होते हैं करंट अफेयर्स होते हैं। तो मैं जो अभी बताऊंगा आपको वो डायरेक्ट के बताऊंगा, इनडायरेक्ट में भी थोड़ा बहुत हिंट दूंगा आपको कैसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट से आते हैं, ठीक है। तो आइए चल देखते हैं सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर को कैसे आप सेक्शंस में बांटेंगे। तो मैंने कोशिश की है, ठीक है। उससे पहले एक आपको थोड़ा बता दूँ, मेरे जो है कि 2015 में यूपी पीसीएस में करीब 152 मार्क्स आए थे, 152 मार्क्स 200 नंबर में। 2016 का मैंने प्री दिया था, उस टाइम 163 मार्क्स आए थे 200। तो ये मैं आपको जीएस के पेपर के बारे में बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर जो है। फिर मैंने 2017 में दिया, जिस वर्ष मेरा सिलेक्शन हुआ था उस साल मेरे मार्क्स जो है 169.30 इतने मार्क्स आए थे, करीब मान लीजिए 170 मार्क्स। तो 170 काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ये मार्क्स तभी आपके अच्छे आएंगे जब आप अपनी तैयारी करिए और एक एक नंबर पे आप काम करें। तो करंट अफेयर में आपको इतना डिटेल से बताऊंगा कि जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे आप करंट अफेयर पढ़ करके अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स जो यूपी पीसीएस से पूछे जाते हैं उनको मैंने देख लीजिए, आप देख रहा होगा आपके बोर्ड पे, इसको मैंने ब्रेक किया हुआ है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर में, जी प्लेसेस से, किस स्थान से कौन सी न्यूज ली गई है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है इवेंट के बारे में। जैसे कि एग्जांपल मैं दूँ आपको, तो अभी यूपी में जो गवर्नमेंट G20 ग्लोबल जो समिट हो रही है विश्व के 20 बड़े देशों की, उसकी सम्मेलन करने जा रही है लखनऊ में। हालांकि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, पर लखनऊ को भी करीब 4 मीटिंग्स, जो कई इसके मीटिंग्स के पार्ट्स उसमें 4 लखनऊ को भी होस्ट करने के लिए बोला गया है। एक और इम्पॉर्टेंट है इस बार की जो जो झांकियाँ निकली थी गणतंत्र दिवस के परेड में 2023 में नई दिल्ली में राजपथ पे, जिसका नाम बदल के अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। उस पर आप देखेंगे तो 26 जनवरी में जो जो झांकियाँ निकली हैं इंडियन स्टेट्स की, उन झांकियों की थीम क्या थी वो भी पूछ सकता है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो देखिए आप लोकल फोक डांसेज होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक होती है, कुछ स्टेट से रिलेटेड ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हमें डायरेक्टली बुक्स में नहीं मिलती है, उनके बारे में भी यूपीएससी इवन यूपी पीसीएस भी पूछ लेता है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट ये हो गया। दूसरा ये G20 के बारे में मैंने बता दिया, हो सकता है G20 के थीम के बारे में पूछ ले, इसका थीम क्या है। G20 के बारे में पढ़ रहा है तो G20 के कौन से 20 देश हैं उनके बारे में भी जान लें। 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लें। फिर आपके GIS जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, इसकी थीम क्या है स्टेट लेवल पे, कब से कब हो रही है, डेट के बारे में पूछ ले। तो ये मैं आपको बताऊंगा, जब कभी आप कोई न्यूज़ पढ़े तो कैसे यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो सबसे ज़्यादा पहले जो इंपॉर्टेंट है वो प्लेस, इसमें इवेंट्स जो होते हैं उसके बारे में पूछ लेता है कि वो इवेंट्स किस देश में हुआ है, उसकी थीम क्या थी। फिर समिट जैसे होते हैं G20 के हो गए, ओपेक के हो गए, अरब गल्फ कंट्रीज के होते हैं। तो जो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क हो गया आपका, बिम्स्टेक हो गया, इप्सा हो गया, तो इनके हेडक्वार्टर्स के साथ साथ इनकी मीटिंग्स कहाँ हो रही है, इंडिया जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मेंबर कंट्री है उनके बारे में आपको डिटेल्स जानना है। तो कहाँ हुआ है, क्या थीम है, क्या हेडक्वार्टर है। जैसे इंडिया आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमने इंडिया में बनाया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया, ऐसे आपको देखना है। फिर आपको देखना है डिजास्टर्स वगैरह, बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज जो है आपदाएँ आती हैं, तो उनमें इंडिया ने कैसे सहयोग किया है। सहयोग करता है तो उस सहयोग का नाम होता है। जैसे हमने अभी इंडोनेशिया में कोई एक अपने जहाज़ को भेजा था, तो उसका एक ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। हमने यूक्रेन देश में जब
अपने भारतीयों को निकाला था तो उसको भी हमने एक नाम दिया था, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी क्योंकि प्लेस से रिलेटेड है। फिर अगला था कोई सिटी किसी अन्य कारणों की वजह से जाके, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसी एक शहर में जो है कि 50 से 60% या 100% जो है ऊर्जा वो सोलर से जनरेट हो रही है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उनके बारे में पूछ सकता है। सिटी इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी खेल से रिलेटेड हो सकती है, किसी इवेंट को होस्ट कर रही है तो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब अगला आते हैं प्लेस में स्टेट्स। भारत के कई ऐसे राज्य हैं, ये दुनिया के ऐसे कई देशों के छोटे छोटे जगह हैं जिनके बारे में डायरेक्टली यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे बहुत पहले क्वेश्चन पूछता था ब्राज़ील के प्लेट्यू के बारे में, पठार के बारे में, तो वहाँ का एक छोटा सा स्टेट है वो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ब्राज़ीलियन जो प्लेट्यू है वो मिनरल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच है। हम आगे आते हैं इसी में। एक इंडिया के बारे में पूछ सकता हूँ, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में कोई घटना हुई हो, राजस्थान में हुई हो, आंध्र प्रदेश में हुई हो या मध्य प्रदेश में हुई हो, या मान लीजिए अभी इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड कप, तो फाइनल कहाँ होने वाला है वो पूछ सकता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको 3-4 चीज़ें देखनी है। एक तो जो डिफेंस की एक्सरसाइज होती हैं, एक जो कंट्रीज के बीच में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के होती हैं, फिर जो होती है एक 2 या 2 से अधिक देश एक साथ मिल करके किसी तीसरी शक्ति के खिलाफ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, वो हो गया। आगे हम आते हैं HQ। HQ मतलब हेडक्वार्टर्स। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेडक्वार्टर्स के बारे में डायरेक्टली यूपीएससी पूछ लेता है। कभी बहुत पहले इंटरनेशनल ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूरोप के किस देश में है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपके प्लेस के बारे में क्वेश्चन हो गए। इसमें मतलब आपको जब भी पढ़ी न्यूज, इसमें आपको ध्यान देना है कि प्लेस ये कोई गांव भी हो सकता है। मान लीजिए कि गांव है जैसे मेघालय का, वो एशिया का सबसे स्वच्छतम गांव है, सुंदर गांव है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये आपके एक छोटे से हो गए। इसमें गांव से लेकर के किसी जिले के बारे में, किसी सिटी के बारे में, विभिन्न स्टेट्स के बारे में, या किसी देश के बारे में पूछ सकता है, कंट्री के बारे में कि कौन सी न्यूज किस कंट्री की थी। जनरली मान लीजिए अभी हम आगे बताएंगे आपको। पर्सनालिटी आइए अगला। पर्सनालिटी हम देखते हैं, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है अपॉइंटमेंट्स। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देश के महत्वपूर्ण पदों पे, संवैधानिक पदों पे, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में जो CEO होते हैं उन पे अपॉइंट होते हैं। आपके बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं डिस्कवरी या इन्वेंशन करते हैं जिनके लिए उनको दुनिया भर में सम्मानित किया जाता है। उससे दुनिया भर के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, दुनिया की इकॉनमी आगे बढ़ती है, उसको अवार्डी मतलब कुछ लोगों को ऐसे सम्मानित किया जाता है। इसमें कई तरह के अवार्ड हैं, लिटरेचर के भी हो सकते हैं, साइंस के हो गए हैं, फिल्म वगैरह के हो गए। जैसे अभी आपको पता है राजमौली की फिल्म थी, उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला सॉन्ग के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कौन डायरेक्टर था उसका। फिर अगला आता है हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से ऐसे देशों में जहाँ प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वगैरह बदलते रहते हैं, उसको हम ले सकते हैं। इसको याद करना पड़ता है। जैसे 2019 में चेकोस्लोवाकिया के महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी सबसे पहले, कजाकिस्तान में भी महिला प्रधानमंत्री कौन सबसे पहले बनी थी, उसके बारे में पूछा था। अगला हम आते हैं पॉपुलर मूवीज वगैरह, साइंस एंड टेक में जो पर्सनालिटी जो कि व्यक्तित्व है जो न्यूज़ में रहते हैं अपने किसी खोज की वजह से, वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पॉपुलर मूवी मैंने बताया आपको, जैसे मान लीजिए ऑस्कर का कोई मूवी है जो इंडियन मूवी है, या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज मूवी है जिसने कि ऑस्कर में ऑस्कर पाने के लिए अच्छा परफॉर्म किया हो, जिसे ऑस्कर मिला हो, वो हम ले सकते हैं। अगला आते हैं शॉर्ट इसमें स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्पोर्ट्स में भी करीब करीब आपके 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं कम से कम। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछ सकता है, किसी एथलीट पार्टिकुलर के बारे में, किसी एक खिलाड़ी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी उस खेल में, उस टूर्नामेंट में कहाँ हुआ है वो जानना है। जैसे आपको पता है यूपीपीसीएस कई बार से उबेर कप और थॉमस कप के बारे में पूछता है। ये दोनों कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, एक महिला के लिए एक पुरुष के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाएं जो है भारत में या फिर विश्व के अन्य देशों में आयोजित की जाती हैं, उनके बारे में पूछ सकता है। अगला आते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यूपीएससी में भी कभी कभी किसी स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेता, जनरली क्रिकेट के बारे में। 2017 में क्वेश्चन आया था मिताली राज के रिकॉर्ड के बारे में कि उन्होंने अभी हाल ही में 5000 रन पूरे किए हैं, इन देश के खिलाफ इन्होंने शतक मारा है, भारत की दुनिया की एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इस खास अचीवमेंट पहुंची हैं। तो इस तरह की पूछती हैं। परफॉर्मेंस में विनर कौन हो सकता है, किसे मेडल मिला है, टीम ने जीता है या व्यक्तिगत है वो, ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला आते हैं मेडल के बारे में। सपोज किसी खिलाड़ी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया हो, ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया या कोई अन्य गेम हो,
तो उसमें मेडल कौन सा पाया हो वो पूछ सकते हैं। जैसे इंडियन खिलाड़ी के बारे में, इंडिया में किसी मान लीजिए ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक में इंडिया के 6 खिलाड़ियों ने कांस्य जीता है, रजत जीता है, सोना जीता है, उसको मैच करने के लिए आ जाता है। फोर्थ इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम आते हैं थोड़ा इसमें रैंक के बारे में। इसमें देश के क्या रैंक थे, मान लीजिए एक सूची बनती है ओलंपिक होने के बाद, तो चाइना कभी उस पर टॉप करता है, कभी यूनाइटेड स्टेट्स टॉप करता है, तो उनके रैंक के बारे में पूछ सकता है। प्लेस एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो गया कि पार्टिकुलर जो खेल स्पर्धा है वो किस देश में हो रही है। एक अच्छा एग्जाम्पल देता है, उसमें आपको पता है इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप या वर्ल्ड हॉकी कप अभी उड़ीसा में हो रहा है, भुवनेश्वर वगैरह में, तो इसके बारे में पूछ सकता है कि इंडिया का क्या स्थान था या किसने क्या किया, क्योंकि 3 महीने बाद ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर में फ्रेम हो ही सकता है। तो ये रहा अभी तक 3। हम इसमें और भी आपको करंट अफेयर बांट देते हैं, एक बार देख लें। 3 मेन हेडिंग थी, प्लेस, पर्सनालिटी और स्पोर्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आगे क्या है। ये जो और इम्पोर्टेंट इसमें करंट अफेयर में होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डे, टाइम या डिजिट। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको रैंक भी बोल सकते हैं। ये संख्याओं से रिलेटेड होता है जिसमें आपको पार्टिकुलर टाइम का, डेट का ध्यान रखा जाता है। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाते हैं, इंटरनेशनल ओशियन डे कब मनाते हैं, या भारत में नेशनल फार्मर डे कब मनाते हैं, नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो टाइम से पार्टिकुलर, मान लीजिए 12 अगस्त हो सकता है, 12 जनवरी हो गई, 8 अक्टूबर हो गया, ये पार्टिकुलर डेट होते हैं। फिर मान लीजिए कुछ सबमिट्स हुई हों जो इम्पोर्टेंट हो, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि इस बार जो G20 हुआ है, इंडिया ने जो आयोजित किया है G20, उसमें पार्टिकुलर समय क्या था कि इंडिया ने 13 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक किया या 14 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आप सब जानते हैं इंडिया पहली बार G20 का आयोजन करने जा रहा है। फिर पार्टिकुलर थीम पूछ लेता है, इसको हमने इसलिए लिखा कि वो डे से जोड़ देते हैं। आप सबको पता है कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम क्या है या पिछले वर्ष की थीम क्या थी, ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए हमने बताया आपको देख लें। फिर अगला रैंक होता है। रैंक भी आपको डिजिट में आता है, मतलब पता करना होता है कि इंडिया की क्या रैंक है, पार्टिकुलर स्टेट्स की क्या रैंक है। यूपीपीसीएस में तो ज़्यादातर स्टेट्स के बारे में पूछता है। आप सब जानते हैं नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, इवन डीपी और इस तरह के जो यूनेस्को वगैरह है, बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालती हैं। तो उनमें इंडिया के रैंक क्या है, मतलब फर्स्ट है, थर्ड है, नीचे से कौन सा स्थान है, ये जानना जरूरी होता है। तो इसलिए हमने इसको डे, टाइम और डिजिट में रखा है। तो जब कभी भी आप करंट अफेयर पढ़ें, जो वर्ल्ड लाइनर करंट अफेयर होते हैं या पूरे बुक्स की होती हैं, उसमें आप इसको जरूर ध्यान रखें। अगला हम देखते हैं साइंस एंड टेक। मोस्टली करंट अफेयर जो है क्वेश्चन साइंस टेक से होते हैं, इसमें हम डिटेल थोड़ा बाद में बताएंगे आपको। अगला हम आते हैं स्टेट रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें भी 4-5 चीज़ें ध्यान देनी होती है। सबसे पहले स्टेट्स के न्यूज़ के बारे में, हो सकता है वहाँ के किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूछ ले। जैसे यहाँ बहुत पहले एक यश भारतीय सम्मान मिलता था, उसको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान कर दिया गया है। फिर कोई बजट निकलता है, तो बजट का साइज क्या है, किस सेक्टर को सबसे अधिक पैसे दिए गए हैं, कौन सी नई स्कीम इस बार के बजट में लागू की गई है, या सरकार ने कोई पॉलिसी निकाली उसको ज़्यादा प्रमोट कर रही है। बहुत पहले पिंक सेवा के बारे में यूपीपीसीएस में सहेली स्कीम के बारे में पूछा था, ये सब स्कीम्स जो है पूछ चुका था। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है मिसलेनियस। ये आपका करीब 25% पूरे करंट अफेयर सिलेबस का 25% कवर करता है। इसमें हम आपको देख लेते हैं कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें जो सबसे बड़ा इंडेक्सेस है, मतलब कौन सी संस्था कौन से इंडेक्स निकालती है। जैसे नीति आयोग भारत के राज्यों के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक इंडेक्स निकालती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालती है। और भी देख लेते हैं मिसलेनियस में आपको बायलैटरल ट्रीटीज के बारे में, मतलब जो एक या एक से अधिक 2 देशों के बीच में संधियां हुई उनके बारे में। बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं 2 देशों के बीच में। वो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के बारे में, उनका क्या अर्बनाइजेशन का स्टेटस है। जैसे इंडिया में भी कहा जाता है कि 2011 के 32% के आसपास अर्बनाइजेशन है। ये हो सकता है 2021 की पॉपुलेशन रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई है, फिर भी अगर आई होती तो ये बढ़ के करीब 39% हो जाए। ऐसी न्यूज होती है, ये पूछता है कभी कभी। अर्बनाइजेशन में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा था कि हमारे इंडिया में कितनी मिलियन प्लस सिटीज है, मतलब जहाँ जनसंख्या करीब 10 लाख से ऊपर है, उसके बारे में पूछा था। फिर जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, पॉपुलेशन रेशियो क्या है, किस स्टेट में सबसे अधिक पॉपुलेशन है, उसको घटते बढ़ते क्रम में भी पूछ लेता है कभी कभी। फिर आपके ऑपरेशंस,
इंडियन गवर्नमेंट कोई ऑपरेशन कर रही है, वर्ल्ड लेवल पे यूनेस्को यूएन कोई मिशन चला रहे हैं, भारत के किसी पिछड़े राज्यों में मान लीजिए कायाकल्प स्कीम चल रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वो सब स्कीम के बारे में, मिशन के बारे में पूछ लेता है। करंट अफेयर बहुत सारे बुक्स होती हैं, राइटर्स होते हैं, उनकी क्या थीम रहती है उस पर बुक्स लिखी जाती है, वो देख लीजिए। फिर अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, करंट अफेयर में ही होता है। मान लीजिए 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, वो इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत सारे अपॉइंटमेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े संस्थाओं के बॉडीज के या देशों में जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, गवर्नर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है। वो कई राज्यों में इलेक्शंस चल रहे होते हैं, तो इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहा, किन किन राज्यों में थे, मान लीजिए पूछ लेगा कि जनवरी 2021 में किन किन राज्यों में या दिसंबर 2022 में किन किन राज्यों में इलेक्शंस था, तो वो 3-4 राज्यों का समूह दे देगा, आपको पता करना होगा क्या है उसमें। अब इम्पोर्टेंट चीज हम देखते हैं, वो जो मैंने बताया आपको इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स, जो आप पढ़ते हैं अपने मेन सिलेबस में, लेकिन उसको करंट अफेयर से अटैच करके क्वेश्चन दे देता। मान लीजिए किसी कोई पार्क न्यूज में हो, अभी इंडिया ने अफ्रीका से चीते मंगा करके मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में छोड़ा है, तो वो पार्क न्यूज में होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे इन्वायरमेंट के कॉन्फ्रेंस होते हैं, आप सब जानते हैं, जैसे पेरिस 2015 में पेरिस का जो सम्मेलन हुआ था वो हो गया, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसी तरह वर्तमान में जो बॉन में हुआ था, कई कंट्रीज में चल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट देखते हुए इसको इन्वायरमेंट के कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गए। अगला हम देखते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, इसमें आपको करंट अफेयर ज़्यादा नहीं, वर्तमान में महंगाई दर क्या चल रही है, आरबीआई ने क्या स्टेप उठाए हैं उसके लिए, कैसे महंगाई बढ़ती है घटती है, उसको देखते हुए। अगला आते हैं डिफिसिट। डिफिसिट आप सब जानते हैं कई तरह के होते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट हो गए, प्राइमरी डिफिसिट हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट हो गया, तो ये तरह के डिफिसिट में क्या रेट चल रहे हैं उनके, वो जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला टैक्स है, इसमें कौन से टैक्स बढ़े हैं, कौन से घटे हैं, बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, तो किसमें इंडिया को, जो इंडिया है इकोनॉमी, किसमें टैक्सेस हमारे बढ़े हैं, ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं, किसमें कमी हो गई है इस पार्टिकुलर साल में, तो वो इंपॉर्टेंट हो। ज्योग्राफी में आपको मान लीजिए किसी पहाड़ी के बारे में, किसी लेक के बारे में, कोई नदी न्यूज में रही हो, कहीं बहुत बड़ा स्पिल ओवर हो गया हो, मतलब जो जहाज़ें बड़ी बड़ी होती हैं वो किसी हादसे की वजह से टूट गई हो, तो वहाँ एक नेचुरल हजार्ड्स आ गया हो, उसके बारे में जो चीज़ें न्यूज में हो ज्योग्राफी में, वो पूछ लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में ज़्यादातर डे और इवेंट्स को लेकर गई है। अब यूपीपीसीएस का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट, इसमें काकोरी शहीद दिवस मनाया जाता है हर 9 अगस्त को, काकोरी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो मनाया कि गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया, कैसे किया, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री में डे से रिलेटेड होता है, मान लीजिए विवेकानंद जी की जयंती होती है, या बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सुधारक थे, उनके हम डेट ऑफ बर्थ को या उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्टिकुलर कोई स्टेप लिया हो, उस दिन न्यूज में रहा, उससे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इनकी बुक्स वगैरह के बारे में कभी कभी न्यूज में आ जाता है, इन्होंने ये मूवमेंट चलाया था, ये काम किया सोसाइटी को सुधार करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आगे हम आपको ये बताएंगे कि आपका करंट अफेयर जो है, आप इनको अगर ध्यान में रख करके पढ़ रहे हैं, मैंने आपको 7-8 चीज़ें बताई इसमें। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनालिटी से क्वेश्चंस आ गए, प्लेसेस जो है। तो अब जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें, इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान में पढ़ेंगे तो आपका जो एग्जाम में गलती करने के चांसेस कम हो जाएंगे। साइंस टेक के क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, पार्क हो गए, नेशनल पार्क हो गए, तो इस तरह अगर आप इनको ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपके करीब, मेरा तो मानना है कि जो 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसमें आप 25 से 28 क्वेश्चन आप 100% नहीं कर सकते, जब तक कि एक्यूरेसी आपकी सही ना हो, तो भी आप कम से कम 70 से लेकर 85% तक क्वेश्चन सब सही कर सकते हैं। तो ये रहा अब तक का आज, इसमें मैंने आपको ब्रीफ में बताया, डिटेल वाइज कभी भी बता सकता हूँ इसमें। आगे मैं आपको इसके सोर्सेज के बारे में बताऊँगा, करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ें, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हो ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करें और कम समय में ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करके अच्छा स्कोर कर सकें। धन्यवाद।